हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है आप अपने पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के 5वें वीडियो में। इसमें हम जानेंगे आज फ्लोटिंग डेटा टाइप के बारे में, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में और बुलियन डेटा टाइप के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लोट डेटा टाइप के बारे में जान। तो फ्लोट डेटा टाइप होता क्या है, ठीक है। तो फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट पे काम करते हैं, यानी कि डेसिमल पॉइंट पे, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो पॉइंट के बाद की जो प्रिसीजन होती है, यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होती है, वो कितनी होती है, 16 डिजिट्स की। कितने डिजिट्स की, 16 डिजिट्स की, ठीक है। तो देखते हैं अपन वापस से इसको स्टार्ट करते हैं कहाँ, वीएस कोड पे प्रोग्राम करने से स्टार्ट करते हैं। तो सब आ जाते हैं अपने प्रोग्रामिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या ओपन करता हूँ, फोल्डर ओपन करता हूँ। फोल्डर ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे फोल्डर ओपन किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं सबसे पहले डायरेक्टरी में यहाँ पे लिखता हूँ सीएमडी। मैंने क्या किया, सीएमडी लिखा, इंटर किया। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा कोड स्पेस डॉट, इंटर किया। तो ये मैं कहाँ गया, मैं अपने वीएस कोड के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। अब वीएस कोड के अंदर आए हैं, तो अब यहाँ पे डेटा टाइप की फाइल ऑलरेडी पहले से बनाई हुई थी। हम अपन ने पिछले लेक्चर में अपन ने डेटा टाइप की फाइल देखी थी कि कैसे क्रिएट किया था। तो उसी डेटा टाइप की फाइल में अपन चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। फ्लोटिंग डेटा टाइप कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय लगता है ओपन होने में, ठीक है। ये आ गया अपन डेटा टाइप पे। यहाँ पे फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोटिंग डेटा टाइप पे बात करते हैं। फ्लोटिंग डेटा टाइप। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल के अंदर मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। मैंने दे दिया 1 पॉइंट। तो जो भी पॉइंट में वैल्यू होती है उसको आप क्या बोलते हो, फ्लोटिंग डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। मैंने किया यहाँ पे इंटर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ए। और इसका टाइप जानने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे अपन ने क्या किया था, टाइप जानने के लिए, इंटीजर के टाइप जानने के लिए क्या किया था, मैंने लिखा था टाइप ए। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप ए। तो अब प्रिंट टाइप ए किया तो यहाँ पे वो क्या दे देगा मुझे, किस टाइप का है। तो वैल्यू दी पहले तो कि क्या वैल्यू है, 1.2 दिया था तो 1.2 दे दिया। और क्लास जो है वो क्या दिए, टाइप फ्लोट, ठीक है। यानी कि ये किस टाइप का है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का, ठीक है। अब फ्लोट पॉइंट टाइप का है तो मैंने अभी इसके बाद मैंने बात की थी कि इसमें होती है प्रिसीजन वैल्यू। प्रिसीजन वैल्यू यानी कि क्या, जैसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 को, मैंने डिवाइड किया 3 से। तो अब जैसे ही डिवाइड किया तो इसके बाद जो पॉइंट में ये क्या वैल्यू आएगी, पॉइंट में आएगी। तो इंटर किया तो यहाँ पे वैल्यू काय में आएगी, पॉइंट में। तो पॉइंट में आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 डिजिट्स आएगी लास्ट में। पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आएंगी, जो वैल्यूज आएंगी वो कितने डिजिट्स होंगे उसमें, 16 डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पे आएगा 3.3333 समथिंग आगे तक के जो भी होगी वैल्यू वो आएगी 16 डिजिट, ठीक है। तो इसका बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन यानी कि 16 डिजिट्स की, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब फ्लोटिंग पॉइंट में अगर बात करें आगे आगे चल के देखते हैं अपन की क्या और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखे थे कुछ, अगर आपको पता होगा तो अपन ने कुछ रिप्रेजेंटेशंस देखे थे, है ना। और वो रिप्रेजेंटेशन क्या थे, फाइनाइट नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर इंटीजर में। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए बना के देखते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे ए इक्वल्स टू 0, बी 101, पॉइंट क्या लगाऊंगा, 11। ये क्या कर रहा है, यही देखो, वीएस कोड की खासियत है कि जब आप कुछ ऐसे सिंटेक्स ऐसे देते हो, वैल्यू दे दो, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे लाइन दे देता है। यहाँ देखो रेड लाइन दे दी, यानी कि इसके अंदर क्या है, एरर आ रही है, ठीक है। यहाँ मैं प्रिंट करूंगा ए को तो वो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपका सिंटेक्स एरर आ गया, क्योंकि आपने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। तो इसके अंदर पहले ही फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आप क्या नहीं कर सकते, हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर को आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की। फ्लोटिंग का क्या होता है, डेसिमल पॉइंट। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पहली बार नाम सुना हुआ, नहीं ऐसा नहीं है पहली बार नाम सुना। क्यों, क्योंकि इससे पहले भी आपने इसको, अगर कोई मैथ साइंस का स्टूडेंट होगा और उसके फिजिक्स होगा तो उसने ही कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की। तो क्या होता है इसके अंदर, एक पार्ट होता है रियल और एक होता है इमेजनरी। और रियल और इमेजनरी पार्ट के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे अगर बात करें तो ये होता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले होता है, अगर वेरी साइन करूँ तो यहाँ पे पहला होता है रियल पार्ट होता है, और उसके बाद इमेजनरी पार्ट होता है। इमेजनरी पार्ट को हमेशा डिफाइन करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, सफिक्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सफिक्स। और उसके लिए आपको देना पड़ेगा यहाँ पे जे। अब जे जरूरी है कि कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, नहीं ऐसा नहीं है। आप अगर कैपिटल में लिख रहे हो तो कैपिटल में भी चलेगा, अगर स्मॉल में लिख रहे हो तो स्मॉल में भी काम करेगा। लेकिन अगर आप रियल और इमेजनरी पार्ट कर रहे हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं, तो आपको इमेजनरी पार्ट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कैसा होगा, जे, जे से डिनोट होगा।
वैसे वो आई से होता है, अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि आई से डिनोट होता है आयोटा बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, आयोटा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप काय से डिनोट करोगे इसको, जे से डिनोट करोगे, काय से डिनोट करोगे, जे से, ठीक है। प्रिंट यहाँ पे मैंने लिखा ए, रन किया, क्या हो गया, 1 + 0 + 3 जे दे दिया। टाइप चेक करते हैं, टाइप का देगा, तो मैंने लिखा प्रिंट टाइप ए, क्या दिया मैंने, प्रिंट टाइप ए। रन करता हूं, टाइप क्या दे दिया इसने, क्लास कॉम्प्लेक्स, क्या दे दिया, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब बात आती है सर कि जे जो है वो पीछे ही लिखेगा क्या, वैल्यू के पीछे, बिल्कुल। अगर यहाँ पे अगर आप देते हैं यहाँ पे 1 + J3 देते हैं, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी पहले उसने क्या दे दी, वार्निंग दे दी, येलो लाइन यानी कि वार्निंग। रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या दे देगा, यहाँ पे एरर देगा, ठीक है। क्या देगा, एरर, और वो क्या दे रहा है, नेम एरर दे रहा है कि J3 आपने डिफाइन नहीं किया, एक वेरिएबल की तरह समझ रहा है उसको, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जे कहाँ होगा, लास्ट में होगा। अब बात करते हैं सर कि ये हमेशा क्या 1 + 3 जे, जे हमेशा क्या सेकंड वैल्यू के लिए होगा, नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 1 जे भी कर सकते हो, 1 J + 3। और यहाँ जब मैं प्रिंट करूंगा ए को, तो ये क्या कर देगा, वैल्यू दे देगा। लेकिन जब वैल्यू देने की बात आएगी, आउटपुट देने की बात, सकते हैं क्या, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। करके देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है। मैंने लिखा यहाँ पे 0B101, है ना, क्या लिखा मैंने, 0B101 प्लस, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3J, क्या लिख दिया, 3J। अब मैं यहाँ पे प्रिंट ए कराता हूँ, तो देखो ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, क्यों, क्योंकि आपने बाइनरी नंबर लिया है रियल पार्ट में, तो वो इजीली कन्वर्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्टल लूंगा, ऑक्टल भी काम करेगा, हेक्सा लूंगा, हेक्सा भी करेगा। ऑक्टल कैसे करेगा, यहाँ लिया तो, ठीक है, हेक्सा लिया तो भी काम कर देगा, ठीक है। अभी आप बात करते हैं, ये तो हो गया क्या, ऑक्टा बाइनरी, बाइनरी नंबर में, ऑक्टल नंबर में और हेक्साडेसिमल नंबर में। चलो रियल पार्ट के लिए, इमेजिनरी पार्ट में लगा के देखता हूँ। मैंने लिखा 0B101, क्या हुआ, यही एरर दे दी इसने, क्या दे दिया, रेड में दे दिया, यानी कि एरर आएगी। रन करके भी देख लूंगा तो भी क्या दे देगा, सिंटेक्स एरर। क्यों दे दिया सिंटेक्स एरर, क्योंकि जो आप वैल्यू दे रहे हो उसमें उस टाइप का कोई सिंटेक्स आप बना ही नहीं सकते, इसलिए उसने क्या दे दिया, एरर दे दिया। तो आप सिर्फ जो रिप्रेजेंटेशन आपने इंटीजर में यूज की थी, वो सिर्फ आप कहाँ यूज कर सकते हो, रियल पार्ट के लिए यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा आप इमेजिनरी पार्ट के लिए आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फ्लोटिंग नंबर को दे सकता हूँ क्या, बिल्कुल दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 0B, फ्लोटिंग नंबर सॉरी, 1.23 + 3.3J, ठीक है। और प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ए, तो देखो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट काम करेगा 1.23 + 3.3J, ठीक है। अभी सर आप वो प्लस प्लस ही तो कर रहे हो, तो नेगेटिव में कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया 10, यहाँ पे लिया 1 - 3J, और यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंट ए, क्या कर दिया, प्रिंट ए। तो ये भी क्या दे देगा, 1 - 3J। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, -3J लिखा, +1 करा, देखो अब क्या करेगा, प्रिंट किया, प्रिंट ए। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि रियल पार्ट हमेशा आगे आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट पीछे चला जाएगा, तो इसके अंदर भी यही होगा। आपने भले ही रियल पार्ट बाद में लिया हो, लेकिन वो क्या करेगा, आउटपुट आने के टाइम पे रियल पार्ट को आगे कर देगा और इमेजिनरी पार्ट को पीछे कर देगा, ठीक है, जे के हेल्प से ही करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एक होता है रियल और एक होता है इमेज, क्या होता है, इमेज। ये काहे के लिए यूज होते हैं, जैसे अगर कोई वैल्यू है मेरे पास, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया 123 + 2 3J, ठीक है। ये मेरे पास एक वैल्यू है, अब इसमें से मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को निकालना है, मुझे नहीं पता कि कैसे है ना, जे पता है कि जे से डिनोट हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको एट्रीब्यूट को निकालना है, एट्रीब्यूट की हेल्प से निकालना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, तो कैसे निकालेंगे, एट्रीब्यूट से ए डॉट रियल लिखूंगा, तो ये दे देगा रियल पॉइंट, रियल नंबर, लेकिन किस फॉर्मेट में दे रहा है, फ्लोटिंग नंबर में ही देगा, किस में देगा, फ्लोट में। और ए डॉट इमेज करूंगा तो इमेजनरी नंबर देगा, लेकिन क्या इमेजनरी में क्या जे भी लिखा हुआ आएगा, नहीं, क्या आएगा तो फिर 23.0, बस क्या आया, 23.0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इमेजनरी पार्ट जो है अपन ने लिखा है एट्रीब्यूट, बस वो सिर्फ आपको इमेजनरी पार्ट की वैल्यू देगा, ना कि जे लिख के देगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये जे की वैल्यू होती क्या है, तो जे की वैल्यू की बात करें तो क्या होती है, √-1। आयोटा पढ़ा है, आयोटा में भी होता है √-1, तो वैसे ही जे की वैल्यू क्या होती है, √-1, ठीक है। ये होती है अपनी इमेजनरी पार्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, आई को कर ही नहीं सकते अब, ठीक है। अब इसके बाद अब बात करते हैं अपन यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप की, किसकी, बुलियन डेटा टाइप की।
बुलियन डेटा टाइप जो है वो दो वैल्यू पे काम करता है सिर्फ, और दो वैल्यू क्या होती है, वो होती है ट्रू और फॉल्स। क्या होती है? ट्रू और फॉल्स। तो कैसे काम करेगा यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पे? तो देखो यहाँ पे अगर ट्रू की बात करें तो इसमें ट्रू जो है, मैंने बताया था कि पाइथन कुछ रूल्स फॉलो करता है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आप ट्रू जो है वो इस तरीके से लिखोगे, यानी टी कैपिटल होगा, बाकी जो आर यू ई है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। वैसे ही फॉल्स का एफ भी कैपिटल होना चाहिए, बाकी ए एल एस ई जो है वो आपका स्मॉल में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई वो पहले से उन्होंने क्या कर रखा है, रूल बना रखा है कि आपको ट्रू को इस तरीके से ही लिखना है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे ट्रू लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ए। क्या लिखा है यहाँ पे, इंटर करके मैंने लिखा प्रिंट ए। तो प्रिंट करके मैं रन करूंगा तो क्या दे देगा आउटपुट? ट्रू। ठीक है, क्यों दिया? क्योंकि ट्रू है तो ट्रू ही देगा, और फॉल्स है तो फॉल्स देगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे तो वार्निंग दे दी ऑलरेडी, क्योंकि आप उस तरीके से इसको यूज नहीं कर सकते। कहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, कहाँ पे ये काम आएगा? तो अगर बात करें तो कहाँ पे आएगा, कंपैरिजन ऑपरेटर में आएगा और कंट्रोल फ्लो प्रोग्राम में आएगा। तो आगे जब अपन कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ेंगे और कंट्रोल फ्लो यानी कि इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे, जब अपन कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ेंगे या इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे, तब अपन देखेंगे कि कैसे कंट्रोल फ्लो काम कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसके आगे अब बात करते हैं यहाँ पे कि भाई ट्रू और फॉल्स है, तो इसको अब मैं, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे ए इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, और बी इक्वल्स टू फॉल्स। क्या दिया मैंने? फॉल्स। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ इसको सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्या दिया मैंने? सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट सी। क्या देता हूँ मैं? प्रिंट सी। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। रन किया, क्या दिया आउटपुट? वन। कैसे आया वन? चलो ठीक है, वन आया यहाँ पे। एक और करते हैं अपन, यहाँ पे देता हूँ मैं ट्रू। ठीक है, रन किया, क्या दे दिया? टू। ये क्यों दे रहा है? तो अगर बात करें पाइथन के अंदर, तो पाइथन अगर बात करें तो इसको क्या समझता है इंटरनली, ट्रू को आप वन की तरह ट्रीट करता है, और फॉल्स को क्या, किसकी तरह ट्रीट करते हैं अपन? जीरो की तरह। किसकी तरह? जीरो की तरह ट्रीट होता है। किसकी तरह होता है? जीरो की तरह। तो अब जब मैं प्लस कर रहा हूँ ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या है? वन, यानी कि ट्रू है तो वन, प्लस बी है तो बी जो है फॉल्स है तो फॉल्स की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो वन प्लस वन, वन प्लस जीरो कितना हो गया? वन हो गया। कितना हो गया? वन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको, बुलियन वैल्यू पे काम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बुलियन वैल्यू को क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में रख सकते हैं क्या? जैसे मैंने लिखा ए ट्रू प्लस थ्री जे। ठीक है, प्रिंट ए करते हैं, दे दिया वन प्लस थ्री जे। क्यों? क्योंकि ये वन, ट्रू जो है वो वन है। ठीक है, वहीं अगर मैं फॉल्स रखता हूं तो फॉल्स प्लस थ्री जे, प्रिंट किया ए, क्या दे देगा? थ्री जे। क्यों दिया थ्री जे? क्योंकि फॉल्स क्या है? जीरो। तो अब जीरो जब रियल पार्ट में कुछ है ही नहीं, जीरो है तो क्या करेगा? वो सिर्फ इमेजनरी पार्ट देगा। थ्री जे इमेजनरी पार्ट में लिखा है तो इमेजनरी पार्ट देगा। चलो ये भी ठीक है, मैंने दे दिया ट्रू प्लस ट्रू जे। क्या दे दिया? ट्रू प्लस ट्रू जे। देखते हैं क्या करता है। देखो क्या हो गया, ऑलरेडी पहले ही वार्निंग दे दी तो रन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर रन भी करता तो भी काम नहीं करेगा, तो क्या मतलब? तो यही वार्निंग दे दी है तो यानी कि गलत है। तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, रियल पार्ट के लिए आप क्या लगा सकते हो? ट्रू और फॉल्स, यानी कि बुलियन डेटा टाइप को रख सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए नहीं, आज अपन ने तीन डेटा टाइप और पढ़ लिए। फ्लोटिंग डेटा टाइप, इसके बाद दूसरा अपन ने क्या पढ़ी है? बुलियन डेटा टाइप और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ठीक है, तो ये तीन डेटा टाइप भी कंप्लीट हो गई है। आई होप मैं कि आपने जो है इस लेक्चर को भी अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसके लिए भी आप कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू।